वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लीवर सेल सिक्रीट। इसमें पूछा गया कि लीवर सेल क्या सिक्रीट करता है, मींस लीवर सेल से किस चीज़ का सिक्रीशन होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अमाइलोपेप्सिन, दूसरा ऑप्शन दिया है ट्रिप्सिन, तीसरा ऑप्शन दिया लाइपेज, चौथा ऑप्शन दिया बाइल एंड लो एंजाइम। हमारा जो लीवर होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, बट वो बाइल के साथ कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता है। तो लीवर से किस चीज़ का सिक्रीशन होता है? लीवर से बाइल का सिक्रीशन होता है, बट उससे किसी भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम इन्वर्टेज हाइड्रोलिसिस। इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है वो किसके हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है ग्लूकोज को, क्या वो ग्लूकोज को सुक्रोज में चेंज करता है, या फिर सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, या फिर स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, या फिर उसका काम होता है स्टार्च को सुक्रोज में चेंज करना। जो हमारा इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट करता है? वो सुक्रोज को चेंज करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड इन। प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है, हमारा जो प्रोटीन होता है वो किस में ब्रेकडाउन होता? प्रोटीन जो है वो ब्रेकडाउन होता अमाइनो एसिड में ब्रेकडाउन होता है। हमें ये बताना है कि प्रोटीन जो अमाइनो एसिड में चेंज हो रहा है वो किसके अंदर होता है। तो पहला ऑप्शन दिया बकल कैविटी, क्या बकल कैविटी के अंदर होता है, या फिर स्टमक के अंदर होता है, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर होता है, या फिर रेक्टम के अंदर होता है। प्रोटीन हमारा ब्रेकडाउन होता है किसमें? अमाइनो एसिड में ब्रेकडाउन होता है, और किसके अंदर होता है? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोकाइनेज स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से इन चार में से जो एंजाइम्स के नाम दिए गए उसमें हमें ये बताना है कि इंट्रोकाइनेज जो है वो किसके स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पेप्सिनोजेन, दूसरा ऑप्शन दिया ट्रिप्सिन, तीसरा है पेप्सिन, चौथा है ट्रिप्सिनोजेन। तो जो इंट्रोकाइनेज एंजाइम होता है वो किसको स्टिमुलेट करता है? ट्रिप्सिनोजेन को करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट catalyze the changing of emulsified oil into fatty acid। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फैटी एसिड को, मतलब जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं उनको इमल्सिफाई करता है, चेंज करता है किसमें? फैटी एसिड में। तो पहला ऑप्शन दिया है पेप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा अमाइलेज, चौथा ऑप्शन दिया है सुक्रोज। तो कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? दैट इज लाइपेज। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is substance which are not related to hepatic portal intestine। इन चार में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि हेपेटिक पोर्टल इंटेस्टाइन से बिलोंग नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन दिया अमाइनो एसिड, दूसरा है फैटी एसिड, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है फ्रक्टोज। अमाइनो एसिड, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये तीन तो बिलोंग करते हैं, बट जो हमारा फैटी एसिड होता है वो हेपेटिक पोर्टल इंटेस्टाइन से, मतलब इसका बिलोंगेशन नहीं होता, वो उससे बिलोंग नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड। इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि डाइसेक्राइड से बिलोंग करता है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है सुक्रोज और चौथा दिया है ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड से कौन सा बिलोंग करता है? दैट इज सुक्रोज। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द लाइसोजाइम आर फाउंड। लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है क्या हमारे स्लाइवा में और हमारे टीयर में प्रेजेंट होता है, या फिर सिर्फ टीयर में प्रेजेंट होता है, या फिर सिर्फ स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, या फिर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे स्लाइवा में भी प्रेजेंट होता है, साथ साथ में हमारे आइज के टीयर में भी प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, अगर कोई भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो जैसे फूड की हेल्प से, तो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है? उसको किल कर देता है। या फिर अगर कोई भी माइक्रोब्स हमारी आइज में ग्रो करते हैं या फिर इंटर कर जाते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम जो हमारे आइज में प्रेजेंट है, हमारे आइज के टीयर में, तो उसको वो क्या करता है? किल कर देता है।
तो लाइसोजाइम एंजाइम किसमें प्रेजेंट है, हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, साथ साथ में हमारे टीयर में भी प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैंक्रियाटिक जूस आर, पैंक्रियाटिक जूस का नेचर कैसा होता है? पहला ऑप्शन है क्या वो एल्कलाइन नेचर का होता है, या फिर वो एसिडिक नेचर का होता है, या फिर वो न्यूट्रल नेचर का होता है, या फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो एसिडिक और एल्कलाइन दोनों ही नेचर का होता है। तो जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस होता है उसका नेचर कैसा होता है, वो नेचर में कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड। जब ब्रीडिंग की जाती उस समय जब एंथर को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन दिया एंथेसिस बोलते क्या उसे, या फिर उसे पॉलिनेशन बोलते, या फिर उसे इमेसिकुलेशन बोलते, या फिर वेसिकोटॉमी बोलते। सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या कराया जाता है? इमेसिकुलेशन कराया जाता है। किसमें कराया जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन करें। क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा बेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारी वैरायटीज ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रीडिंग के समय तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रिमूवल ऑफ एंथर बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप, और उस प्रोसेस को बोला जाता है इमेसिकुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक यूज्ड बाय मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया था? पहला ऑप्शन है इमेसिकुलेशन, दूसरा ऑप्शन है बैगिंग, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। मेंडल ने जब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की थी, यूज किया था, अलग अलग वैरायटी का फॉर्मेशन किया था, मींस डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन किया था, तो उस समय मेंडल ने क्या क्या यूज किया था, कौन कौन सी टेक्निक है? इमेसिकुलेशन मीन्स क्या करेंगे हम, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उसमें से हम एंथर को रिमूव कर देंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे इमेसिकुलेशन। और एक दूसरी टेक्निक यूज की थी दैट इज बैगिंग। बैगिंग में क्या किया जाता है, तो जो हमने रिमूव किया एंथर को बाइसेक्सुअल फ्लावर से, उसको क्या करेंगे, बटर पेपर से कवर कर देंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है बैगिंग। तो मेंडल ने दो टेक्निक का यूज किया था, एक तो इमेसिकुलेशन का यूज किया था, दूसरा बैगिंग का यूज किया था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग। मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो किस पे बेस्ड होता है? उसमें क्या होता है, उसमें एलील्स मतलब जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, मीन्स उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में। तो वो किस समय होता है? क्या वो गैमेट के फॉर्मेशन के समय होता है, या फिर सीड के फॉर्मेशन के समय होता है, या फिर पॉलिनेशन के समय होता है, या फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय होता है? मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो टोटली बेस्ड होता है कि कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रेड फ्लावर होमोजाइगस पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट, व्हाट कलर इज प्रोड्यूस्ड इन F1। क्या करना है इसमें जो रेड कलर का फ्लावर होगा, होमोजाइगस रेड फ्लावर की क्रॉसिंग करानी किसके साथ, व्हाइट फ्लावर के साथ, और फिर देखना हमें बताना है कि F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो होमोजाइगस प्लांट है RR, और इसी का हम क्या लेंगे, रेसिव फॉर्म लेंगे, मीन्स व्हाइट के लिए हम क्या लेंगे, स्मॉल r। रिजल्ट क्या है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट आ रहे वो कैसे होंगे, रेड होंगे। ये जो कैपिटल R है ये क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल r क्या है, रेसिव है। तो कैरेक्टर किसका हमेशा एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, रेसिव का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता। तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट होंगे वो कैसे आएंगे, रेड आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। सबसे पहले जब मिल्क का डाइजेशन होता है बेबी के अंदर, तो उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? पहला ऑप्शन दिया लाइपेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है रेनिन, चौथा दिया है पेप्सिन।
रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इनिशियल मिल्क के डाइजेशन में ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन हेल्प करता है, कौन सा एंजाइम, दैट इज रेनिन एंजाइम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज लीवर इज affected, skin and eye turn yellow due to the deposit iron of bile pigment। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें हमारा लीवर इफेक्टेड हो जाता है और हमारी स्किन और हमारी जो आईज कलर होती हैं वो येलो कलर की हो जाती है। किसकी वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट के स्टोरेज की वजह से क्या होता है, हमें उस डिजीज का नाम बताना है जिसमें हमारा लीवर इफेक्टेड होता है और हमारी जो आईज होती है और हमारी जो स्किन होती है वो येलो कलर की हो जाती है। पहला ऑप्शन है, क्या ऐसा वॉमिटिंग में होता है या फिर जॉइंटिस में होता है या फिर डायरिया में होता है या फिर जो है डिसेंट्री में होता है। जॉइंटिस में क्या होता है, जॉइंटिस में हमारा लीवर इफेक्टेड होता है, साथ साथ में हमारी स्किन और हमारी जो आईज होती है वो येलो कलर की हो जाती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैरिंक्स इज मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ। लैरिंक्स जो है वो किसका मॉडिफाइड पोर्शन होता है, पहला ऑप्शन है फेरिंग्स का या फिर ट्रैकिया का या फिर ब्रोंकस का या फिर लंग्स का। जो लैरिंक्स है वो मॉडिफाइड पोर्शन होता है, किसका होता है, हमारे ट्रैकिया का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, फूड को प्रिवेंट करता है ताकि वो फूड जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन्स हमारे एयर सैक में ना चला जाए, हमारे रेस्पिरेटरी हमारे विंड पाइप में ना चला जाए, वो फूड पाइप में ही रहे। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंट करता है, फॉर एंट्री ऑफ द फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। पहला ऑप्शन दिया फेरिंग्स, दूसरा है लैरिंग्स, तीसरा है ग्लॉटिस और चौथा दिया एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक कैप होती है जो हमारे मतलब यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप के पास प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है ताकि हमारा फूड हमारे विंड पाइप में ना चला जाए। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एपिग्लॉटिस। तो हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इससे अच्छे और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।